हाय फ्रेंड्स, मैं नेहा इंडियन आर्टिस्ट प्रिंसी आपके फेवरेट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सही सुना आपने। मैं आपके सामने एक ऐसा ट्रिक दिखाने जाऊँगी जो कि होममेड इनो है। आप घर पे ही इनो बना सकते हैं और वो भी आपके घर मौजूद कुछ सामानों से, जो कि आपके बाहर से कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इनो मार्केट में काफ़ी महंगा आता है और इनो का यूज हर घर में होता है। ज़्यादातर हम इडली ढोकला वगैरह में इनो का यूज करते हैं, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि हमें एक सामान जो उसमें लगता है उसमें पैसा लगाना पड़ता है। फिर इनो इतने महंगे हैं। अगर हम वो इडली की बात कर लें तो अगर 1 किलो सूजी है तो उसमें 2 से 3 पैकेट इनो जाते ही जाता है, तो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। प्लस उसमें क्या प्रिजर्वेटिव है और हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा है कि नहीं है वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी हम नेचुरल चीज़ें खाएंगे और नेचुरल रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि ऐसा करने पे हो सकता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि कुछ हम आपको ऐसा बीच बीच में टिप उसके बारे में देंगे कि किस रेसिपी के साथ कौन सा स्टेप आप फॉलो करें कि वो रेसिपी आपकी परफेक्ट। और ये मेरी 100% गारंटी है कि आप जैसा इनो यूज करके वो रेसिपी पाते हैं वैसा ही सेम टू सेम मेरी ये ट्रिक यूज करके अपनी रेसिपी बना सकते हैं। तो उसके पहले आइए जान लेते हैं कि कौन सी रेसिपी में कौन सा स्टेप फॉलो करना है और ये सेम टू सेम इनो का ही काम करेगा। तो पहला हम इडली की बात ले लेते हैं। तो इडली हम 2 तरीक़ों से बनाते हैं, एक तो सूजी की और एक चावल और दाल उड़द के धोई को मिक्स करके बनाते हैं। तो जो दाल और चावल की होती है वो हम रात में भिगो करके पीस करके और उसके बाद खमीर उठने तक उसको छोड़ के फिर बनाते हैं। तो जो फर्मेंटेशन होता है वो खट्टे का काम करता है और उसमें फिर हमें इसमें नींबू यूज करेंगे, तो उसमें नींबू यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डायरेक्ट हमने वो अपना ट्रिक लगा लिया और वो तैयार हो जाता है। उससे क्या होता है, उसमें आप बोलेंगे कि इनो की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन उसमें ये ट्रिक लगाने से वो हमारी जो इडली होते हैं और भी स्पंजी और सॉफ्ट बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। एक बार ये ज़रूर आप ट्राई करिएगा। दूसरा होता है सूजी का, तो उसमें फर्मेंटेशन किया नहीं जाता है और उसमें खटाई होती नहीं है। तो अगर उसमें हम ये ट्रिक लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सी हमें खटाई की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम नींबू तो डालते नहीं हैं, नींबू डालने से खट्टा हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़रा सा, जितना कि हमें मेरा फर्मेंटेशन इनो का भी काम हो जाए और खटाई भी उसमें ज़्यादा यूज जैसे खट्टापन ना लगे, तो बहुत ज़रा सा डाल के और उसके बाद ये ट्रिक हम करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से वो इडली बनके तैयार होता है, बिल्कुल इनो की तरह ही। और उसके बाद होता है ढोकला। ढोकला में सभी लोग इनो ही यूज करते हैं, तो चाहे बेसन का हो और या फिर सूजी का। तो फिर उसमें हम खटाई यूज करते हैं, तो उसमें हमें जितने भी स्वाद अनुसार अपना नींबू का रस जो लेते हैं उसमें इस ट्रिक को अच्छे से आप मात्रा में डाल के और आप इनो की तरह यूज करेंगे और एकदम बेस्ट रिज़ल्ट आप पाएंगे जैसे इनो होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए दिखाते हैं आपको होममेड इनो। तो इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले नींबू को कट करके और इस कटोरे में हम इसका रस निकाल लेंगे। उतनी ही खटाई डालेंगे, उतना ही रस लेंगे जितना उस रेसिपी में ज़रूरत हो और उसके स्वाद को ना बिगाड़ें। तो अभी मैंने थोड़ा सा ही लिया है, वरना ऐसा ना लगे कि बहुत सारा नींबू का रस ले लिया है। इतना किसी भी डिश को इतना रस अगर हम डालेंगे तो वो ख़राब नहीं करेगा। फिर उसके बाद ये दूसरा इंग्रेडिएंट है खाने वाला सोडा। मैंने बस इसमें डाला और इसे मिक्स कर दिया और बस अब ये रेडी है होममेड इनो। और किसी भी चीज़ में आप इनो की जगह इसे आप डालेंगे तुरंत और मिक्स करेंगे तो बिल्कुल इनो का ही रिजल्ट देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।